भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय अष्टम। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक संख्या 4, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान विशते रधि। शब्दार्थ, शृण्वतः सुनने वालों का, श्रद्धया श्रद्धापूर्वक, नित्यम नियमित रूप से, सदैव, गृणतः ग्रहण करते हुए, च भी स्वचेष्टितम अपने प्रयास में गंभीरता पूर्वक, अपने प्रयास से गंभीरता पूर्वक, कालेन अवधि न नहीं, अति दीर्घेण अत्यंत दीर्घ काल, भगवान श्री कृष्ण विशते प्रकट होते हैं, हृदय में। अनुवाद, जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य, सस्ते भक्त या भौतिकवाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात भगवान का दर्शन एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि पेशेवर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी छद्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में कुछ काम के नहीं हैं, क्योंकि न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और न ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। वे तो केवल अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्तिपूर्वक गंभीरता से सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छद्म भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वह श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से सुनने के लिए न तो कोई गंभीर प्रयास करता है और न ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है। उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उससे लाभ उठाया। हम ओम ज्ञान दी मेरा अंदर से ज्ञान, हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें एक शब्द आता अति दीर्घेण, मतलब लंबे समय से, लंबा समय। और इसमें शब्द आता नाति दीर्घेण, मतलब लंबा समय न, बहुत तुरंत, जल्द। हम अति दीर्घेण बहुत लंबे समय से इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। टाइम इमेमोरियल प्रभुपाद कहते हैं, मतलब अनंत काल से हम इस जगत में फंसे। इसकी कोई इतिहास नहीं है, हम कभी इस जगत में नहीं ढूंढ सकते हम, क्योंकि ये पृथ्वी, अभी ये विश्व का सर्जन हुआ है, उससे पहले भी हम थे इस भौतिक जगत में। मतलब हम अति दीर्घेण समय से इसमें आ रहे हैं। और इसमें लिखा है काले न अति दीर्घेण, मतलब काले न नाति दीर्घेण, मतलब हम लंबे समय अभी नहीं रहेंगे। क्या बहुत टूंक समय में विशते रधि, भगवान विशते रधि, बहुत शीघ्र भगवान हृदय में स्थापित होंगे। ये अभी हमारे पास मौका आया है। क्या करने से? शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, नित्य श्रद्धा से सुनना है। ये महत्वपूर्ण चीज है।
शृण्वता श्रद्धया, श्रद्धा, श्रद्धा शब्द क्या है? श्रद्धा का शब्द का प्रभुपाद बताते कि श्रद्धा शब्दे विश्वास करी लो सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृताई, यानी कृष्ण भक्ति से सब हमारा कार्य होगा। ये श्रद्धा जो है ये मजबूत उत्तम श्रद्धा है। हमें ये श्रद्धा डेवलप करनी है कि सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है और हमारा सब कार्य हो जाएगा। और यहाँ जो श्रद्धा है वो श्रद्धा से, यानी हम ये जो भी लिखा है वो सही है, बस ये श्रद्धा। हाँ, भागवतम में जो लिखा है बिल्कुल सही है। तो इस श्रद्धा से, शुणवत इस श्रद्धा से, भगवान आप मालिक हो, मैं आपका दास हूँ, मैं इस अनंत काल से इस जगत में फंसा हुआ हूँ, इस श्रद्धा से कि आप जो बोलते हैं, आपके बारे में जो भी कहता है, इस भागवत में वर्णन किया गया है वो सब 100% सत्य है, परम सत्य है ये। हाँ, इसमें लिखते हैं प्रभुपाद कि परीक्षित महाराज जैसे लोगों ने भागवतम पढ़ के उसका परम लाभ उठाया, मतलब परम सत्य के बारे में सुनकर परम लाभ उठाया। तो हमें ये समझना है कि परम सत्य के बारे में जो भी माहिती इस श्रीमद् भागवतम में है वो बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं श्रद्धा, श्रद्धया। और श्रद्धा है हमारी, लेकिन शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, नित्य सुनना है। क्यों नित्य सुनना है? क्योंकि हम लोग माया के इस जगत में हैं। भगवान की निम्न शक्ति है, देवी ईशा गुणमयी बहिरंगा शक्ति, लेकिन वो बहुत ही, उसको लांघना मुश्किल है। इसीलिए हम लोगों को भगवान के शरण में जाना इस प्रकार शृण्वता श्रद्धया नित्य, नित्यम, प्रतिदिन, एक भी दिन चुकना नहीं है। क्योंकि हमको पावर लेना है ना, बैटरी, हमारा माइक में हम बोलते हैं कोर्डलेस माइक में, बैटरी ख़त्म, सब चला गया। तो सेल या तो उसका चार्ज करना पड़ता है या फिर नए सेल डालने पड़ते हैं। तो ये चार्जिंग है। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, चार्जिंग करना है। गुणतश्च स्वचेष्टितम, और प्रयास करना है गंभीरतापूर्वक। स्वचेष्टितम मतलब चेष्टा करनी है, अपने आप प्रयास करना है नियमित रूप से। तो बोला गुणतश्च, और उसको ग्रहण करना है, जो है सही है। भागवतम में जो भी चीज़ है वो बिल्कुल सही है, उसको इसी प्रकार ग्रहण करना है, उसका प्रयास करना है नित्य सुनने का। तभी जाके काले नाति दीर्घेण हृदय विशते भगवान विशते हृदय, तब जाके भगवान तुरंत हमारे हृदय में प्रकट हो गए। देखिए अभी इसका अनुवाद हम देखते हैं। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरतापूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। अभी क्या चाहिए हमको? सब लोग भगवान से सुख मांगते, भगवान हमको सुख दो, समृद्धि दो, हमारा कल्याण करो, सब ऐसा मांगते हैं। भक्त ऐसा नहीं मांगते। भक्त भगवान को सुखी करते हैं। हाँ, कैसे? हालांकि भगवान सुखी होते तो भक्त उससे करोड़ों गुना ज़्यादा सुखी होता है। भगवान के सुख से भक्त सुखी होता है, और यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। न धनम न जनम न सुंदरीम। तो शुद्ध भक्त कभी सुख नहीं मांगते भगवान से। वो क्या मांगते? भगवान को सुखी करना चाहते। ऐसा कौन आदमी है, कौन भगवान को सुखी कर सकते हैं? भक्त। इस प्रकार से शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, ये शुद्ध भक्त ऐसे सुनता है प्रतिदिन और लोगों को प्रचार करता है। इसीलिए भगवान खुश होते हैं। वो जानते हैं कि मैं प्रचार करूंगा, मेरे भगवान बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनके सब बच्चे हैं बिखर गए हैं। कल पुस्तक वितरण करा तो एक छोटा सा घर था, मैं और कानू प्रभु गए थे। उसमें एक माता जी थे, उसके बेटे 40 साल का बेटा है और बेटा बहू, उसके 2 पोते नदी में मतलब डूब गए, पानी में डूब गए। तो अफसोस कर रही थी कि ये मेरे बेटे ऐसे चले गए, पानी में डूब गए। मैं पॉइंट क्यों लाया? मैं भूल गया क्यों। ये पॉइंट बहुत अच्छा इसके लिए था। तो वो
दुख व्यक्त कर रहे थे कि मेरे बेटे पानी में डूब गए, पौत्र, भगवान के प्रति श्रद्धा उठ गई थी। लोग ऐसे ही करते हैं, अपने पाप कर्म से अपने साथ बुरा होता है और भगवान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, भगवान को दोषित बता देते हैं, ऐसे होते हैं। पर उनकी बहन ने भगवद गीता ली और उसको बोला आप श्रद्धा से इसका रोज एक श्लोक पढ़ो। भगवान अब बोला मेरा कल्याण करो कल्याण करो, नहीं आप श्रद्धा से इसको पढ़ो। हाँ, तो पॉइंट ये था कि उनके पोते डूब गए थे, तो वो कितनी दुखी थी, वो दुखी थी। इसी प्रकार भगवान के सब अंश जीव इस भौतिक जगत में, जो बद्ध जीव है इस भौतिक जगत में बहुत सागर में कर्षति, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति, मतलब ये ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति। फिर क्या है, मतलब वो संघर्ष करते हैं इस भौतिक जगत में, डूब रहे हैं, संसार दावानल में डूब रहे हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृति के साथ मतलब मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष करके इस प्रकृति में कड़ी मेहनत कर रहे हैं जीव। अभी हमारा बच्चा हो, जैसे मैंने बताया, वो औरत के लड़के थे, वो दुखी थी, उनके बेटे डूब गए थे, बोले आ सकते वो वापस आ सकते हैं। मतलब वो तो अभी आपका संबंध खत्म हो गया, पर आपका ये, वो बोला कि मेरे बेटा 40 साल का, मैं बोला उस और एक बच्चा ला सकता है। तो वो कितनी दुखी थी आप सोचिए। भगवान भी इसी प्रकार दुखी है, अपने अंश को इस भौतिक जगत में संघर्ष करते हुए देखकर। आओ मेरे पास, भगवान बोलते हैं। देखो लोग कितने भगवान से दूर है, हम उसके पास जाते हैं, भगवत गीता के लिए बात करते हैं हाथ जोड़ के, नहीं नहीं नहीं, बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं। अभी सोचिए कि जब भक्त भगवान की एक पुस्तक, प्रभुपाद की एक पुस्तक भगवत गीता विशेष करके भागवतम जब किसी को देते हैं तो भगवान कितने खुश होते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि पूरी दुनिया खुश होना चाहते हैं, भगवान का शोषण करना चाहते हैं, भगवान हमको सुखी करो, हमको खुश रखो, लेकिन वो खुश नहीं रहते। और भक्त भगवान को खुश रखना चाहते हैं इस प्रकार। किस प्रकार? लोगों को इस भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, इतना उत्तम श्लोक, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर बोलता है भक्त, सब लोग भागवत पढ़ो, नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत पढ़ो श्रद्धा से और चेष्टिताम, प्रयास करो। तो इस प्रकार जैसे वो औरत के पोते अगर वापस आ जाए उनके पास तो कितनी खुश होगी। इसी प्रकार भगवान के हम अंश है, और जो इस भौतिक जगत में कठिन संघर्ष कर रहे हैं उनको भगवान के पास जो ले जाने के लिए, भेजने के लिए जो प्रयास करता है वो भगवान को खुश करता है कि नहीं? यानी जो भक्ति करते हैं उसमें भी जो लोगों पे दया करके, जो खुद भागवतम तो पढ़ते ही है लेकिन दूसरों पे दया करके उसको भी भागवतम देते हैं, उसको पुस्तकें देते हैं, वो भगवान को खुश करते हैं। और भगवान खुश होते हैं तो वास्तव में भक्तों को वही खुशी मिलती है, उसके लिए और कोई खुशी नहीं है। कौन जाएगा घर घर जाएगा, परमिशन लेगा भाई हम आपकी सोसाइटी में कीर्तन करें? कितना मुश्किल है। बेचारे भक्त सुबह से जाते हैं, दोपहर को खड़े खड़े डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, थक जाते, थोड़ा प्रसाद लेते हैं, फिर बोलते नहीं अभी तो आज जल्दी, रेस्ट नहीं, नो रेस्ट। और भक्त थोड़ा 10-15 मिनट बैठा फिर वापस चला जाता है, रात तक, शाम तक करता है। किसके लिए? सिर्फ भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, बस, दैट्स ऑल। और हमारे भक्त को भगवान भी नहीं, हमारे गुरु प्रसन्न होंगे बस। देखिए कितनी बड़ी चेतना, कितनी अच्छी चेतना कि गुरु प्रसन्न होंगे यदि मैं भगवत गीता बेचूंगा, क्योंकि गुरु प्रसन्न होंगे यस्य प्रसादाद, गुरु की कृपा से भगवान प्रसन्न होंगे। ये पुस्तक वितरण करना यानी भागवतम को साक्षात अंगीकार करना है ना, क्योंकि भागवतम का ध्येय क्या है? कृष्ण को जानना। या तो कृष्ण को जानने की बात नहीं कर रहे भक्त लोग, लोगों को कृष्ण को
वो तो उसको मालूम है, मैं लोगों को बताऊंगा, भगवान खुश होंगे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही तो सार है। जैसे जब उद्धव जी वहाँ गए वृंदावन में, भगवान ने भेजा जाओ उनको कुछ उपदेश दे के आओ, क्योंकि उद्धव जी बहुत विद्वान थे। बोला जाओ उपदेश देकर आओ। तो वहाँ देखते तो वो बोलते हमको भगवान क्या है, वो वेद का शास्त्र का ज्ञान हमको कुछ लेना देना है, हमको तो कृष्ण खुश होना चाहिए बस। कृष्णमयी थे वो लोग। भागवतम में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। उद्धव ने भी बोला कि मैं इस वृंदावन में एक घास का तीन, वो बहुत बहुत ज्ञानी भक्त थे, शुद्ध भक्त थे वो, पर बोले मैं वृंदावन में एक घास का तिनका बनना चाहता हूं, ताकि ये गोपियां और वृंदावन वासी है उनके चरण कमल की रज मेरे मस्तक पर कभी पड़े। ये है भक्तों का, देखिए शुद्ध भक्तों का इच्छा। वो नहीं चाहते कि हम बहुत बड़े ब्रह्मा जी बने या इंद्र चंद्र वरुण बने, नहीं, या हमारा भौतिक स्थिति अच्छा बने, नहीं चाहते, पर वो सिर्फ भगवान की प्रशंसा चाहते हैं, और यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी ये देखिए भागवत कथा लोग करते हैं पैसा लेकर, इसमें किसी का कल्याण नहीं होगा। लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं भागवतम कथा के पीछे। इवन हमारे इस्कॉन मंदिर में भी, इस्कॉन वाले भी, इस्कॉन में जुड़े वो भी, लेकिन परिवर्तन श्रोता का ज़्यादा नहीं आता है। ये परिवर्तन ऐसा आना चाहिए। क्या परिवर्तन? काले नाति दीर्घेणा भगवान विशते हृदय, अत्यंत अल्प समय में भगवान हृदय में प्रकट होंगे। और इस प्रकार भागवतम किसी को देने से यथारूप भागवतम देना है, नहीं तो क्या है, कथा करना है तो फिर रासलीला भी बोलनी पड़ेगी, जो हमारे बहुत दूर है। सत्यलोक में हम अभी पृथ्वी पर है, और ये रासलीला का विषय हमारे लिए सत्यलोक में है, इतना ऊपर है। कैसे हम रासलीला को बताना पड़ेगा आपको, दशम स्कंद की कथा करनी पड़ेगी। इससे 1 से 9 स्कंद जब तक नहीं समझेंगे सुनेंगे तब तक ये कथा नहीं होगी। एनीवे क्या कर सकते हैं, हमें तो बस भगवान को खुश करने के लिए इस प्रकार पुस्तक वितरण करते रहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चकलतर्भ्य सिंधुभ्यः च भद्राभानुभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतमितदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरत्